क्वेश्चन है वो क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज़, जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसके पास कितने स्यूडोपोडिया होते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं 1 स्यूडोपोडियम, 2 स्यूडोपोडियम, मैनी स्यूडोपोडियम या फिर नो स्यूडोपोडियम। तो आप याद रखना जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये हो गया न्यूक्लियस अंदर। ओके, तो आप याद रखना ये क्या है, स्यूडोपोडिया। तो आप याद रखना कि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसके पास 1 स्यूडोपोडियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है वो हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट इन ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर प्राइमेट्स। ओके, एंड its body is covered by plasmalemma and cytoplasm is differentiated into ectoplasm and endoplasm. There is a single, आप ये याद रखना, there is a single large broad and blunt pseudopodium formed of ectoplasm. तो यहाँ पे जो pseudopodium बना होता है वो किसका बना होता है, ectoplasm से बना होता है. ओके, एंड एंडोप्लाज्म कंटेन्स सिंगल स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड फूड वैक्यूल. तो एंडोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्म में फूड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है स्यूडोपोडियम. ओके, तो इस एक्सप्लेनेशन से हमने ये सीखा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ब्लर है तो आप मेरी वॉइस पर फोकस करना. यहाँ पे लिखा है मॉर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, 2, 3, 4 या 5. तो जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो मॉर्फोलॉजिकली 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका अकर्स इन 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, पैरासाइट इन 3 स्टेजेस. तो वो कौन सी फॉर्म है, तो एक है ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट. कौन सी है, ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट. ये 3 मॉर्फोलॉजिकली फॉर्म है एंटमीबा की. ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका causes amoebic dysentery in man and primates. The trophozoite are 20 to 30 micrometer in diameter and contains a vesicular nucleus with a central endosome. Amoeba histolytica has 1 contractile vacuole, 2 contractile vacuole, 3 या contractile vacuole absent. तो जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है क्योंकि ये पैरासाइट होता है, इसलिए पैरासाइट में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो पैरासिटिक अमीबा दे हैव 3 स्पीसीज. जो पैरासिटिक अमीबा है उसमें 3 स्पीसीज होती हैं. एंटमीबा हिस्टोलिटिका दैट कॉज डिसेंट्री इन द इंटेस्टाइन, एंड एंटमीबा जिंजिवालिस दैट कॉज पायरिया इन द टीथ, एंड एंटमीबा कोलाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट है एंटमीबा कोलाई. तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक लॉस. एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज अ डिजीज कॉल्ड डिसेंट्री और अमीबियासिस. It does not need to have a contractile vacuole as it lives is in an isotonic environment. क्योंकि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है, दैट्स वाई इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स. तो किस में, किन प्रोटोजोन्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका. यस, हमने अभी पढ़ा कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है. ओके, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट इन. सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ऑप्शन क्या है, बी सही है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज. तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है. तो याद रखना एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज होती है टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट. टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट जो होती है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज होती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लाइफ साइकिल ऑफ अमीबा कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. These are ट्रोफोजॉइट, प्रीसिस्टिक एंड सिस्टिक. 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, पहले ट्रोफोजॉइट, देन प्रीसिस्टिक, देन सिस्टिक स्टेजेस. ओके, जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट आर एलिमिनेटेड इन द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन आर नोन एज टेट्रान्यूक्लिएट. सिस्ट होते हैं वो फीसेस के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं
इन्फेक्टेड पर्सन से। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा न्यूक्लिएट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज जस्ट फीड टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म। हाउ मैनी न्यूक्लाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोलाई। तो एंट अमीबा कोलाई के मैच्योर सिस्ट में 8 न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एंट अमीबा कोलाई द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग feature is the 8 core nuclei which develops as the cyst begins to mature, while an immature cyst may contain 1 to 3 nuclei. Entamoeba species found in the human that has more than 4 nuclei in the cyst stage. तो यही केवल एक ऐसा एंटामीबा है जिसमें सिस्ट स्टेज में 4 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल या फिर इंट्रोसोम। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका में जो एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्रीशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बिकॉज इन यूनिसेलुलर एनिमल्स देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट बट फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट। एंटामीबा का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ह्यूमंस एंटामीबा जिंजिवालिस लिव्स इन इंटेस्टाइन, कॉलन, पस पॉकेट ऑफ पायरिया या इंटेस्टाइनल कॉलन। हमें पता है कि एंटामीबा जिंजिवालिस जो होता है वो बेसिकली कहाँ पायरिया कॉज करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोवन इंडोपैरासाइट रिजाइडिंग इन द एंड पस पॉकेट्स ऑफ द टीथ of Pyria of infected human beings. It is the first parasite amoeba to human being, known to human being.